एक आदमी मुझे मिला और कहता है कि सर मुझे बताइए, मुझे व्यापार करने के लिए लोन चाहिए 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए। मैं कैसे लूं और कहां से लूं? क्या है वो सही तरीका? आपने बहुत वीडियोस देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ये ऐप में जाओ, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि उस ऐप के बारे में नॉलेज नहीं होता है, उसको पूरा समझे नहीं होते हैं और वो लोन नहीं ले पाते हैं और परेशान हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं और आपको 10,000, 20,000 रुपए लोन लेना है, मतलब आप चाहते हैं कि मैं कोई लोन ले लेता बिजनेस के लिए, तो सही तरीका क्या है, कैसे लूं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको समझ आएगा। और देखो, मैं कोई हवाबाजी में बात नहीं करूंगा, रियलिटी के साथ बात करूंगा कि हाँ ऐसे लोन सही लेना है, मतलब लेना सही है और मिल जाता है। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा, जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। सही तरीका, मुझे अपने व्यापार के लिए लोन लेना था, तो मैंने पहले लोगों के सामने हाथ फैलाया। आप कहोगे सर क्या हम भी हाथ फैलाएं? मैं कहता हूं हाथ फैलाने की अब जरूरत नहीं है, किसी के सामने कर्जा लेने के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाथ फैलाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि मत फैलाइए, वो बहुत महंगा पड़ता है। पहला कि एक तो गिरो उनके सामने, भैया पैसा दे दो, पैसा दे दो, है ना। और दूसरी बात कि वो ब्याज लेते हैं ज्यादा, 10% महीने का। ओ माय गॉड, 10%, 10% महीने का। यानी कि अगर आपने 1,000 रुपया लिया तो महीने का 100 रुपया ब्याज, 1,000 का, 10,000 का, यानी 1,000 रुपया ब्याज। सोचिए कितना महंगा है। ऐसे गांव में लोग देते हैं। और मैं आपको, और देखिए ये काम सही नहीं है, ऐसे किसी से पैसा लेना, मतलब ब्याज पे, है ना, बिना कोई परमिशन का, विदाउट कोई, ऐसा ये काम सही नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, क्या करें। चलिए, और एक तरह से भी भलाई भी करते हैं कि जरूरत पे जो है ना, जैसे आदमी को तुरंत अगर जरूरत लगा तो वो दे देते हैं, ये एक भलाई भी करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए वो तो एक अलग मैटर है, मैं अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूं। लेकिन सही क्या है? तो लोगों को मैं कह रहा हूं कि लोगों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे सर फिर कैसे लें? देखिए, मुझे जरूरत जब पड़ी थी 10,000 रुपए की, तो मैं बैंक में गया। ध्यान से सुनिएगा, बैंक में लोग लोन के लिए जाने से डरते हैं, सोचते हैं कि मैं अगर बैंक में जाऊं और लोन के लिए बोलूं तो शायद वे बैंक के कर्मचारी हैं, वे नाराज हो जाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। और कई जगह पे ऐसे बैंक हैं, मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूंगा वरना लोग कहेंगे आप उस बैंक की ऐसी बात कर रहे हो। कुछ बैंक में मैंने देखा है लोग दुर्व्यवहार से बात करते हैं, है ना, वो भी छोटे छोटे ब्रांच जो है ना गांव नुक्कड़ में, वहां पे। हाँ, अगर कोई बड़े लेवल पे किसी मतलब शहर में कोई है, वहां पे नहीं, वहां पे आपको प्यार से बात करेंगे, समझाएंगे। अब बैंक में उतना भीड़ नहीं है जितना पहले था, आजकल ऑनलाइन का जमाना है। बहुत सारे लोग तो मोबाइल से ही लोन ले लेते हैं, मोबाइल से ही लोन ले लेते हैं। हाँ, मिल जाता है, मैंने भी मोबाइल से लिया है और बैंक में भी जाके लिया है। लेकिन मोबाइल से लेने में ना एक थोड़ा सा ना चिंता वाली विषय है। चिंता वाली विषय ये है कि आपको मोबाइल के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि कौन से ऐप सही है, कौन सा ऐप गलत है, कौन सा ऐप से लोन लेना चाहिए और कौन सा ऐप से लोन नहीं लेना चाहिए, उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, आपको मतलब मालूम नहीं है। तो लोग ना, अब मार्केट में सब कुछ बिकता है, सही चीज भी है, गलत चीज भी है, लेकिन आप सही चीज का पता कैसे लगाओगे? तो अगर नॉलेज है, आपको अनुभव है कि हाँ ये सही है, मेरे लिए सही है, या फिर मैं इसको यूज किया हूं, आपने कोई अपना आपको बता रहा है, तब तो सही है। कोई अगर उससे फायदा लिया है तो वो सही है। लेकिन ऐसे आंख बंद करके भरोसा करना किसी पे भी, कोई इंसान हो, कोई ऐप हो, कोई कुछ भी हो, तो वो सही नहीं है। मेरे नजर में वो सही नहीं है। आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले कोई अगर उस तरीका को आजमाया है और वहां से पैसा लिया है तब तो सही है ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है। अगर ऐप के बारे में नॉलेज है तब तो ऐप से ले लीजिए, आराम से मिल जाता है। बहुत सारे ऐप हैं, मैं किसी ऐप का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको पता लग जाएगा। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो सबसे सही है। सबसे सही क्या है कि आप बैंक में जाइए, किसी भी ब्रांच का, किसी भी बैंक का आपका खाता है, कोई भी नाम हो सकता है, उसका कहीं ना कहीं ब्रांच है, कहीं ऑफिस है, वहां पे जाइए। वहां पे जो कर्मचारी है, चपरासी से लेकर मैनेजर साहब तक होते हैं, वहां से उनसे बात कीजिए, पूछिए कि मुझे 20,000 का लोन चाहिए बिजनेस के लिए या ये काम के लिए, मैं कैसे लूं। और सबसे बड़ी बात एक बताऊं, जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलती है ना, आप उस योजना के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है
योजना सरकार की तरफ से कई ऐसे चली हैं जिसमें कि आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया भी ले सकते हैं अपने व्यापार के लिए। हाँ, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन योजना पे मैं आज बात नहीं करूंगा। सही तरीका मैं बता रहा हूं। आप कहोगे कि सर बताओ कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से लोन मिलता है, तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सही तरीका यही है कि आप बैंक में जाइए, बैंक में जाकर के मैनेजर साहब से बात कीजिए, चपरासी से बात कीजिए और किसी से बात करके पूछिए। सही तरीका यही है, वहां से लोन लीजिए, कम ब्याज में आपको रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर गांव में हाथ फैलाएंगे तो भैया लोगों के अपने हिसाब से कोई 10%, कोई 12%, कोई 8%, कितना ब्याज लेंगे कोई लिमिट नहीं है उनका। इसलिए सही तरीका यही है कि आप बैंक में जाकर के विजिट। अच्छा, डरिएगा मत, ये मत सोचेगा कुछ जाऊंगा तो कोई मुझे भगा देगा, कोई बोल देगा, कुछ कह देगा। देखो, सारे बैंक के कर्मचारी एक जैसे नहीं हैं। बहुत सारे अगर बुरे हैं तो उससे कई ज्यादा संख्या में लोग अच्छे भी हैं। समझ रहे हैं ना? अच्छे भी लोग हैं इस दुनिया में, अच्छे लोग हैं तभी ये दुनिया चल रही है। सब लोग आपसे ऐसे तू तलाक से बात नहीं करेंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे। आजकल ना बैंक में भी लोग फ्री रहते हैं। मैं भी बैंक में जाता रहता हूँ, महीने में 2-3 बार 4 बार जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि लोग ना उतना ज्यादा मतलब बैंक में भीड़ अभी नहीं लगा रहे हैं जितना पहले लगा देते। तो इसलिए बैंक विजिट कीजिए, जाइए, पूछिए, सही तरीका लोन लीजिए। किसी गलत तरीका से लोन लेना सही नहीं है। मैंने आपको शायद सब कुछ समझा दिया है। अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है? जय हिंद।